पर भक्ति में कहीं ना कहीं हम दोष है। भगवान बिठा रहे हैं, उन्हें कपड़ा ही नहीं बिछा, और अलमारी में भगवान डरे फिर रहे। भगवान सीधे ही नहीं बैठ रहे, उन्हें आड़े टिकाओ या फिर ऐसे तिरछे टिकाओ, तब भगवान बैठ रहे। कोई भगवान खंडित है, कोई भगवान फटे टूटे हैं, कोई भगवान आड़े टेढ़े हो रहे हैं, कोई भगवान पोले हैं, कोई तस्वीर फटी है, कोई कांच टूटा है। ऐसी तस्वीरों, ऐसी मूर्तियों की जो पूजा करते हैं, उनके जीवन में क्रोध बढ़ता है, उनके जीवन में कलह बढ़ता है, बुराई और टेंशन उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, उनका भाग्य खंडित होता है। जो खंडित मूर्ति, खंडित फोटो, खंडित भगवानों की पूजा करते हैं। भगवान यदि पोले हैं तो उनमें मोम भर दो, पर पोले भगवान नहीं रखना, टूटे फूटे खंडित भगवान नहीं रखना, और भगवाने निखरने सिंहासन पे बिठालना नहीं, तब घर में बढ़िया रहे। शंख को आसन में रखना, शंख को बढ़िया कपड़े की कोडरी बना के रखना चाहिए। शंख को नीचे रखने से लक्ष्मी नाराज होती है, क्योंकि लक्ष्मी के भैया है शंख। शंख को संभाल के सम्मान से रखना चाहिए। रामायण गीता धूरा चल रही है, चोखरे डबल सिंगल करके वह कपड़े ही मेलो कर गए हैं। रामायण उठा के पढ़ने नहीं, रामायण पे पानी को पोंछा फेर के तिलक धूप दीप करना चाहिए, क्योंकि भगवान का वांगमय स्वरूप है, वाणी का स्वरूप है, ये चेतन है और ये मूक देवता है। रामायण गीता वेद पुराण जो घर में पढ़े हैं, ये जागृत ज्ञान के चेतन मूक देवता है, भगवान का स्वरूप है। इनके यहाँ रोज आरती हो, रोज उनकी धूप दीप हो, उनकी पूजा हो, और समय मिले तो 2-5 दोहा रामायण के पढ़ो, 2-5 भगवान की गीता के श्लोक पढ़ो, भगवान के मंत्रों से जल चढ़ाओ, तिलक सबके मंत्र होते हैं, तो जिंदगी में भक्ति का लाभ प्राप्त हो। अब जल चढ़ा रहे हैं, वह मोड़ी है, देखिए कड़ी ना हो भंजा में पूजा कर रही, ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। ऐसी भक्ति नहीं करना चाहिए, भगवान के मंत्र से जल चढ़ाओ। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लो और शिव जी पे जल चढ़ाओ, चंदन लगाओ। चंदनम च महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। आरती उतारो तो भगवान पे ओम बनाओ, ऐसे आरती उतारो कि ओम बने। ऊ बनाओ, फिर चंद्र बिंदी रखो बड़ा ऊ और ओम। आरती उतारते समय ओम बनाने चाहिए। अपन 0 की 0 बनाते रहते, 0 बनाने से कैसे आपको अंक मिलेगा, ऐसे 0 नहीं उतारना, भगवान की ओम बनाने चाहिए। या चरणों की 4 बार उतारो, नाभि की 2 बार उतारो, मुख की 5 बार उतारो, और सारे शरीर की 7 बार आरती उतारो, तो आरती बढ़िया है। और आरती ले अच्छी बात है, आरती में यदि एक सिक्का चढ़ा के आरती लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चरणामृत लो तो फिर मुख से हाथ लग जाए तो उसे सिर पे मत फेरो। लोग क्या करते हैं, चरणामृत लेंगे फिर सरूट जाएंगे, ओंठ हाथ से लगाएंगे फिर सिर पे फेरेंगे, तो पहले हाथ जूठो कर लो, फिर भगवान के प्रसाद समझ के सिर पे फेर लो। अब सिर पे इसलिए फेरना था कि ये चरणों में ना गिरे, पर उनने जूठो हाथ सिर पे फेर लो, माने धर्म के रूप में उन्होंने सिर को, बुद्धि को भी जूठा कर दिया। शास्त्र कहते हैं कि जूठा हाथ सिर से लगाना नहीं चाहिए, जूठा हाथ काफी किताबों से लगाना नहीं चाहिए, जूठा हाथ से पानी को परोसना, भोजन को परोसना नहीं चाहिए, नहीं घर में बक्कुरपना आता है। माने खाना चाहिए 2-4 रोटी और भी 1 लोटा चाय डांट जाते, पता ही नहीं चले, 10-15 रोटी फटकार जाते, पेट का सीरी जेव का तेव है, 10-15 रोटी गायब कर गए। ये बक्कुरपना कहते हैं कि खाने से अघाते नहीं, घर में कुछ मीठा बन गया, वे अकेले ही डांट गए, घर के लोग देखते ही रह गए, लड्डू थे कहाँ गए। ये बक्कुरपना क्यों चेता, क्योंकि हमने मर्यादा को भंग कर दिया। रसोई घर अन्नपूर्णा का मंदिर है, माताओं बहनों को महीना में कुछ दिन स्नान नहीं करती,
रसोई घर में जाना नहीं, पानी भर के घर वालों को देना नहीं, भोजन बनाने की तो बात ही क्या, रसोई घर में नहीं जाना, चाय पानी भोजन तो क्या, पति का सियाने बेटा बेटी का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। कुछ माताएं बहनें कहती हैं कि पुड़ी बना दूं, पुड़ी तो चल जाए, रोटी नहीं चले, पुड़ी खा लो, नहीं, शास्त्र कहते हैं ऐसा नहीं करना। स्पर्श करने से भी पति की बुद्धि खराब हो जाएगी। जो बुद्धि है, जो स्मृति है, जो स्वास्थ्य है, जो निर्णय शक्ति है, जो धारणा शक्ति है, अधि माताएं बहनें उन दिनों पति को स्पर्श करती है, पानी पिलाती है, तो पति की बुद्धि एकदम पशु की जैसी हो जाए, क्यों खेत की खरियान साइड चले जाए, ऐसी बुद्धि हो जाएगी। पहल की माताएं बहनें पहली रोटी गैया मैया देती थी और आखिरी रोटी कुत्ताएं देती थी। माताओं ने जब से ये चूल्हे चौका में जाना और पति को भोजन पानी देना शुरू किया और पहली रोटी गैया की पति को देना शुरू किया, तब से पति देव गैया बन गए, सीधे ऐसे बने रहते, सीधे सच्चे गैया, एकदम न्यूट्रल में चले गए। और आखिरी रोटी ये छोरा छोरियों दे दी, वे स्कूल से आए, उनने देखी जई बची, कुत्ता की खा गए, दिन भर भौंकत रही, जगली भागली, बस यही काम है। वो बहन को मारेगा, वो बहन उसको पीटेगी, यही चल रहा है। शास्त्र कहते हैं अन्नपूर्णा मैया का घर है रसोई घर, मंदिर है उनका, उसमें जूठी बर्तन रख के माताओं को सोना नहीं, झाड़ू जूठन पड़ा रहना नहीं, और घर में बर्तन तिर्र बिर्र होना नहीं, पोछा झाड़ू बार बार नजरों में आना नहीं, झाड़ू जलाना नहीं, झाड़ू को खड़ा रखना नहीं, जब घर के लोग काम पे जाएं उनके जाने के बाद झाड़ू लगाना नहीं, नमक तेल लोहा के सामान शनिवार के दिन घर में लाना नहीं, इससे मनुष्य के घर में बड़ी दिक्कत होती है। दूध दही घी शाम के समय किसी को देना नहीं, उससे भी बरकत घर की जाती है। और पानी की जो टोटी या मोटर है उसको बार बार पानी फैलाना नहीं, जिसके घर को नर्दुआ बंद नहीं रहे, दिन में कई बार पानी फैल रहा, उसके घर में पैसा रुकता नहीं, कई जगह से पैसा फैलता ही निकलता ही जाता है। इसलिए फालतू पानी टोटी से या मोटर से फैलाना नहीं चाहिए। तो भगवत पूजन बिल्ग मंगल कर रहे हैं, ठाकुर जी को बढ़िया स्नान करवाते हैं, अपन भी भगवाने थाली में रख के स्नान करवाएं। गांव के लोग भगवाने ऐसी मुट्ठी भरी पकड़े और लोटा में डाल देते, वो फिर हिला के कहते लो लो बाबू मैं जल्दी में हूँ, वो सीरियल लिख लो जा रहा हूँ, मुझे समाचार देखने, वो भगवान ने घुमाए, वो पटक दे, फिर ईंगोर घोरो और भगवान के आंख कान मुंह पे चबेर, और फिर डठुआ अगरबत्ती के उठाए और गुल ऐसे ऐसे करे और खुरस दे, बोले भगवान अब मुझे परमट दे दो, मैं कछु करूं मुझे पाप ना लगे। ये नहीं, भक्ति का स्वरूप नहीं। प्रेम करो भगवान से, वो प्रेम करने के लिए भक्ति मार्ग है। हम लोगों को प्रेम करना था और हम मशीन की भांति काम करने लगे। भगवान ने बढ़िया जल चढ़ाओ, शंख से बढ़िया पोंछ करके मलमल के गद्दी पे बिठा लो, बढ़िया भगवान की गद्दी बनाओ, सिंहासन पे निखन्नी पे भगवान बिठा ले तो लक्ष्मी जी श्राप देंगे। भगवान ने बिठा रो, बढ़िया चंदन घोरो, अच्छे से ठाकुर जी को चंदन लगाओ, प्रेम से लगाओ, उनकी आंखों में ना भरा जाए। फिर आप दूध जो पीते हैं, चाय पीते हैं, घर में जो भोजन बना है वो भगवान ने थोड़ा थोड़ा जिमाओ, वो भगवान ने जिमाओगे, बढ़िया मलमल के गद्दे पे भगवान ने बिठा लोगे, बढ़िया वस्त्र पहनाओगे और बढ़िया अच्छे से तिलक लगाओगे तो भगवान से तुम्हारा प्रेम जुड़ जाएगा, सूक्ष्म संबंध जुड़ जाएगा। और जिसने भगवान से संबंध प्रेम जोड़ लिया, दुनिया में उसका प्रेम शाश्वत नहीं रहेगा, पर भगवान से प्रेम उसका शाश्वत लगेगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, कृष्ण से नेह अपना लगा लो, चाहे बेटा या भैया बना लो, कृष्ण से नेह अपना
बना लो, सारे ग्रंथों का है सारे इतना, प्रभु से कोई संबंध बना लो, चाहे बेटा या भैया बना लो, कृष्ण तेरे अपना लगा लो, चाहे बेटा या भैया बना लो, कृष्ण तेरे अपना लगा लो, चाहे बेटा या भैया बना लो। चाहे माता पिता तुम बना लो, चाहे चाहे बहना या भैया बनाओ, सखी पूजी जन्म की कमा लो, चाहे बेटा या पति बना लो, सखी पूजी जन्म कृष्ण तेरे अपना लगा लो, चाहे बेटा या भैया बना लो, ताली की सेवा करके सब बोलिए, भगवान की कीर्तन करके हाथ में चलाना चाहिए। ऐसा संबंध हरि से बनाओ, भूल कर भी नहीं भूल पाओ, रोग नहीं लाखों इनके सजा के, भोग पहले इन्हीं को लगाओ, सजा करके इनको सजा के, भोग पहले इन्हीं को लगाओ, सोने से पहले इनको सुला दो, चाहे बेटा या भैया बना
सच्चिदानंद भगवान की जय। मीरा ने भगवान ने पति बनाया, भगवान मीरा के पति बन गए। कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी खिलाई, छोटे से लल कन्हैया मान के बेटा बनाए, भगवान बन गए। ध्रुव जी ने भगवान को पिता माना कि मैं असली पिता की गोदी में बैठूंगा, भगवान पिता बन के उनको 36,000 साल तक राजा बना दिया। द्रौपदी ने भगवान को भैया बनाया, भगवान भैया बन गए। राजा बलि ने भगवान को भिखारी मांगने वाला समझा, भगवान भिखारी बन गए। नरसी की बेटी नानी बाई ने इन्हें भैया बनाओ, ये भात भरवे चले गए। भगवान को पति बनाओ, भगवान ने बेटा बनाओ, भगवान ने भैया बनाओ, भगवान ने सेवक बनाओ। कृष्ण संदीपनी ने भगवान कृष्ण को चेला बनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान ने, विश्वामित्र जी ने भगवान ने चेला बनाया, बन गए। कश्यप अदिति महातप कीना, शत्रुपा मनु ने तपस्या की, भगवान बेटा बन गए। भगवान से कोई भी संबंध जोड़ो, जो तुम्हें अच्छो लगे वो संबंध बनाओ। तुम्हें भगवान ने जैसे खिलाने पिलाने वैसे खिलाओ पिलाओ। जहाँ प्रेम होता है वहाँ नेम नहीं होता। वो भगवान चीज वस्तु नहीं, भगवान प्रेम के भूखे होते। आप भगवान से प्रेम आप बना लो, जो चाहे वो खिलाओ, जैसे चाहो सुलाओ, जहाँ चाहे घुमाओ। भगवान से प्रेम करो। भगवान ने प्रेम के लिए स्त्री पुरुष और ये सृष्टि बनाई थी कि स्त्री पुरुष भगवान ने प्रेम करें, और लोग बेवफाई कर दिए। भगवान ने बनाए थे स्त्री पुरुषों इसलिए कि तुम मेरी सृष्टि को सही करना, मुझे प्रेम करना। भगवान ने बनाए इसलिए थे, लोग एक दूसरे को प्रेम करने लगे, भगवान ने प्रेम करना भूल गए। भगवान ने तो अगरबत्ती घुमा दी और लोटा में डुबो के सपरा के बिठा दिया। बस यही लोगों को करना आया। लोग पंचोपचार की, द्वादशोपचार की, षोडशोपचार की पूजा क्या होती है, भगवान से प्रेम कैसे करें, कैसे निभाएं, ये बात हम लोग भूल गए। वृंदावन में, अयोध्या में, हरिद्वार में, जगन्नाथपुरी में, बद्रीनाथ में कभी जाके देखो, वहाँ संतों के आश्रम में देखो, 11 के दिन संत महात्मा फूलों को बंगला बनाते हैं, उसमें ठाकुर जी को झुलाते हैं। नाव बनाई है लकड़ी की, ठाकुर जी यमुना में खड़े होकर उन्हें सैर करवाते हैं। भगवान के लिए मलमल के गद्दों पे फूलों पे सुलाते, उन्हें सुबेरे उठाते हैं, उन्हें इत्र लगाते हैं, उन्हें फूलों से श्रृंगार करते, प्यारे प्यारे वस्त्र, प्यारी प्यारी चुनरी भगवान ने सजाते हैं। कथा सुनाने के लिए मंच पे भगवानों लाते हैं। अभी आपके गांव में भागवत कभी हुई नहीं तो यहाँ भी ठाकुर जी बहुत सारे कथा सुनने आते। तो प्रेम की जो भक्ति की जो भव्यता है, नारद भक्ति सूत्र है, और भी भक्ति के जो ग्रंथ आचार्य है, उनने जो भक्ति की विधि बताई है, गांव के नर नारी बेचारे कथा सत्संग विद्वानों से, धामों तीर्थों से दूर है, इसलिए बेचारे डीजे बजा के जन्मोत्सव मना देते। जबकि बेटा हो तो कथा करवाने चाहिए, वे फिरक नहीं नचाते, बोले मोड़ा हुआ फिरक नहीं नचाते। तो बेचारे भटक गए हैं, भगवान की भक्ति करना नहीं आता।